हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशनरों एवं दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी 8वां वेतन आयोग का नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको नई जानकारी दूंगा। हिंदुस्तान और फाइनेंशियल पत्रिका अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जिसमें यह सुनकर आप लोगों को, पेंशन भोगियों को, सिविल कर्मचारी जो सेवारत जो अभी सर्विस कर रहे हैं, ये समाचार बहुत ही खुशखबरी है। दिल खुश हो जाएगा। आपको फाइनेंस पत्रिका, फाइनेंशियल एक्सप्रेस माना हुआ है। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। फाइनेंशियल जाना माना पत्रिका है और गुप्त सूत्रों के अनुसार, ये मीडिया के अनुसार ये जानकारी दिया गया है। हिंदुस्तान में भी ये समाचार दी गई है। ये दोनों पत्रिकाओं के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा और दिल थाम कर बैठिए और सुनिए, ताकि आपको सारी जानकारी आपको एक ही जगह इस चैनल पर मिल जाएगी। बहुत क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा देखता है, आगे वीडियो देखना आता है, पूरी जानकारी नहीं ले पाता। इसलिए पूरी वीडियो देखने के प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। 8वां वेतन आयोग में मैं पहले सबसे पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अपना मन से नहीं है, मैं भी लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग के अनुसार फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये दिया है कि 8 पे कमीशन इज 18,000 मिनिमम बेसिक सैलरी में भी जम करेगा टू 79,794 इन फिटमेंट फैक्टर इज अप्लाइड ऑन बेसिक प्लस डीए। इसको मैं अब हिंदी में आप बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन में क्या है कि डीए मर्ज करके इसके बाद फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो जो डीए मर्ज कर देगा तो आपको 18,000 में 55% डीए मर्ज कर देता है तो 27,900 रुपया हो जाएगा। उस पर यदि 2.86 की फिटमेंट फैक्टर लगाएगा तो 18,000 से बढ़ करके 79,794 आपकी सैलरी, जो मिनिमम जो सैलरी है वो हो जाएगी 18,000 से बढ़ करके। इसके बारे में पूरी जानकारी दिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और हिंदुस्तान के अलग है, फाइनेंशियल पत्रिका में है कि यदि 192, इसमें है कि 192 से लेकर 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जिसमें 3 सैलरी में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यदि 192 फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 27,900 इजिकल टू 1.92 तो हो जाएगा 53,567 आपका 192 भी यदि फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 27,900 से बढ़कर 53,567 रुपया हो जाएगा। अब बता रहा हूँ कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर द सेम इज द 7C, जो 7C में 2.7 दिया था तो वो भी मिल सकता है। उसका भी दिया है कि 2.57 को 27,900 इजिकल टू गुना करके 2.57 से 71,703 रुपया हो जाएगा सैलरी, मिनिमम सैलरी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 27,900 इजिकल टू गुने 27,900 मल्टीप्लाई 2.86 गुना करने पर इजिकल टू 79,794 79,794 रुपया हो जाएगा। आपको इंक्रीज, बढ़ोतरी जो होगा देयर मंथली में इनकम में बिटवीन 53,000 से लेकर के 80,000 के बीच में हो सकती है।
ये फाइनेंशियल पत्रिका, ये छोटी मोटी पत्रिका नहीं है, फाइनेंशियल पत्रिका सबसे बड़ा मीडिया है, प्रचारक है। उसको गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी है और आप देख भी सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल पत्रिका के अनुसार मैं आपको जानकारी दिया हूँ। दोस्तों अब हिंदुस्तान में वही जो बात जो फाइनेंशियल पत्रिका में जो दिया है वही बात ये जिक्र किया है, उसको मैं पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लिख चुका हूँ कि 18,000 है बेसिक सैलरी, तो 8वें वेतन आयोग के में बढ़कर 89,794 पहुँच सकता है। 8वां वेतन कमीशन में 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगियों को नए वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जितना भी कर्मचारी है, पेंशनभोगी है, हर पल पल जो न्यूज आता है उसको देखता है, नज़र गड़ाए हुए है कि क्या सरकार क्या दे रही है। 8 पे कमीशन के गठन की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी, 16 जनवरी को, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों को नियुक्ति नहीं किया। सरकार अभी पैनल नियुक्त नहीं किया है। तो 23 अप्रैल को जो बैठक हो रही है NCJCM के साथ, वित्त मंत्रालय और DOPT के साथ, उसके बाद पैनल घोषित किया जाएगा। इस मीडिया के अकॉर्डिंग अनुसार बता रहा हूँ। तो अभी नियुक्ति नहीं की गई है। अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिश पेश कर सकती है, अगले साल कर सकती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुताबिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को DA में बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की खबर है। ऐसा नहीं बढ़ने वाला है, जब तक आपका बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा तब तक। तो DA बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा पे कमीशन से पहले। इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा 1.92 से लेकर 2.86, ये दिया हुआ है। पहले तो 18,000 पर दिया था, लेकिन अभी अच्छी खुशखबरी आपको बता रहा हूँ कि DA मर्ज होने के बाद 192, 2.57 और 2.86 का फिटमेंट फैक्टर 3 कैटेगरी दिया हुआ है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 8वां वेतन आयोग सैलरी का यही तरीका अपनाने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग में जैसे 7वां वेतन आयोग में बेसिक पे मर्ज कर दिया था, इसके बाद दिया था 2.57, उसी तरह इसमें भी है, 8वां वेतन आयोग में भी होगा, जिसमें मूल वेतन को DA में मिलाने के बाद उस पर फिक्स फैक्टर लागू किया जाएगा। मूल वेतन को बेसिक पे, जैसे कि 18,000 है, उसमें 55%, अभी 55% हमारे DA मिल रहा है, तो 55% मिला देने के बाद उसमें क्या होगा कि 27,900 हो जाएगा। DA मिला, उसमें मूल वेतन मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 27,900 रुपया हो जाएगा। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर नया वेतन आयोग में 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 से 80,000 के बीच में मूल वेतन हो सकती है। जब DA मर्ज हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक पे में तो 27,900 पर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। यदि नहीं मर्ज होगा तो आपको वही 18,000 मल्टीप्लाई गुने 1.92 को गुना कीजिए तो आपको वही 34,000 के लगभग में है। अगर 2.7 से है तो आपको 46,000 होगा, 2.6 से है तो 51,000 होगा। ये मल्टीप्लाई गुना करने पर बेसिक पे मर्ज कर देगा, इसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू तब इतना हो सकता है। ये अनुमान लगाया गया है, ये कन्फर्म नहीं है, ये फाइनेंशियल पत्रिका का अनुमान है, अनुमान दिया गया है और ये दिया है, इसके अनुसार आपको ये जानकारी हम दिए हैं। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों एवं पेंशन भोगियों एवं फौजियों, ये फाइनेंशियल पत्रिका और हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दिए हैं। कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।